Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 10, India, Natural Vegetation and Wildlife. Students, I hope you'll have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. हम लोग यहाँ तक पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट. बेटा नाम से ही पता चल रहा है कि वो फॉरेस्ट हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं, मॉनसून पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी हम इन्हें कहते हैं और मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं. क्लियर है? दे आर ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट. इन्हें क्या भी कहते हैं? मॉनसून फॉरेस्ट. जहाँ पर भी ये फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं ना बेटा, वो एरिया होता है गर्म और रेनफॉल होती है वहाँ पर 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर. समझ में आई बात? द क्लाइमेट ऑफ दिस फॉरेस्ट एरिया इज हॉट. गर्म क्लाइमेट होगा वहाँ का और जो रेनफॉल की रेंज होगी वो क्या होगी? 70 टू 200. क्लियर है? ये जो फॉरेस्ट होते हैं मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट से थोड़े से कम घने होते हैं, लेस डेंस होते हैं. दीज फॉरेस्ट आर लेस डेंस. ठीक है, थोड़े से कम घने होते हैं. अच्छा, एक और खासियत होती है इन ट्रीज़ की जो मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट में अवेलेबल होते हैं या डेसिडियस फॉरेस्ट में अवेलेबल होते हैं. जितने भी ट्रीज़ होते हैं ये एक साथ में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं. मतलब एक टाइम में पूरा फॉरेस्ट ग्रीन दिखाई देगा तो दूसरे टाइम में पूरा फॉरेस्ट ब्राउन दिखाई देगा. किसी भी ट्री पर लीव्स नहीं होंगी. द डेसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर. साल भर में एक बार ऐसा मौका आएगा जब सारे के सारे पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देंगे. क्लियर है? और ये टाइम कब होगा? ड्राई विंटर्स एंड ड्राई समर्स. ठीक है, दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई विंटर्स एंड ड्राई समर्स. कब कब ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं बेटा? ड्राई विंटर्स में, ड्राई समर्स में. क्लियर है? तो साल भर में एक बार तो ऐसा मौका आएगा जब सारे के सारे पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देंगे. वो विंटर्स भी हो सकती हैं और समर्स भी हो सकते हैं. बेटा अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसे फॉरेस्ट बहुत बड़े लेवल पे अवेलेबल हैं. ठीक है, क्या बोला हमने कि इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं वो इंडिया के लार्ज पार्ट में अवेलेबल हैं. ये जो फॉरेस्ट हैं मेनली कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू के जो वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्लोप्स हैं वहाँ पर मिल जाएंगे. ठीक है, हिमालयन माउंटेन के लोअर स्लोप्स पे मिल जाएंगे. तो बेटा सुना ना कहाँ पर मिलेंगे ये फॉरेस्ट हमें? ये फॉरेस्ट हमें मिलेंगे डेक्कन प्लेट्यू में. ठीक है, वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू के जो वेस्टर्न स्लोप्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्लोप्स हैं, यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे. क्लियर है? अगर हम स्टेट्स की बात करें तो ये हमें मिलेंगे महाराष्ट्र में, ये हमें मिलेंगे मध्य प्रदेश में, ये हमें मिलेंगे छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में और कर्नाटका में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में. मतलब एक अच्छा खासा एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है. क्लियर है? अब ट्रीज़ कौन कौन से टाइप के अवेलेबल होते हैं इन फॉरेस्ट में? वो ट्रीज़ हैं सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी, टीक, साल, देवदार, शीशम, महुआ, ब्लूगम, जैक फ्रूट, इबॉनी, अर्जुन, खैर, पलास, बैम्बू. ध्यान रखना बैम्बू कॉमन है, बैम्बू वहाँ पर भी मिलता है एवरग्रीन फॉरेस्ट में. ठीक है, सैंडलवुड, टीक, साल, देवदार, शीशम, महुआ, ब्लूगम और जैक फ्रूट, इबॉनी, अर्जुन, खैर, पलास, बैम्बू, ये सब एग्जाम्पल हैं डेसिडियस फॉरेस्ट के. अब हम पढ़ेंगे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स और थॉर्न फॉरेस्ट. अब हम पढ़ेंगे स्क्रब और थॉर्न फॉरेस्ट को या ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट को. जो क्लाइमेट होता है जहाँ पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट या थॉर्न फॉरेस्ट मिलेंगे वो कैसा रहता है बेटा? ड्राई एंड हॉट थ्रू आउट द ईयर. पूरा साल भर जहाँ पर गर्मी होगी, जो एरिया ड्राई रहेगा वहाँ पर मिलते हैं आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. ये वो एरिया होता है जहाँ पर रेनफॉल की जो रेंज होती है वो 75 टू 150 सेंटीमीटर तक होती है. जो लीव्स होती हैं इन एरियाज़ में, मतलब जहाँ पर भी ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, वो स्पाइंस के फॉर्म में होती है, मतलब कांटों के फॉर्म में होती है.
जिससे जो वाटर का लॉस होने वाला है लीव्स के थ्रू, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू, वो लॉस ना हो। आप सबको पता होगा कि जो ट्रीज़ होते हैं वो अपनी रूट्स के थ्रू पानी कहाँ से ले लेते हैं, ज़मीन से ले लेते हैं, फिर इस वाटर को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ करते हैं, और जो बचा हुआ वाटर होता है उसको ट्रांसपेरेंस की प्रोसेस में हम वापस कर देते हैं एटमॉस्फेयर को। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि ये जो प्लांट हैं, ट्रीज़ हैं, जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बारिश ऑलरेडी कम होती है, ड्राई और हॉट रीजन है, तो यहाँ पर जो लीव्स होती हैं वो किसका शेप ले लेती हैं बेटा, स्पाइंस का, है ना, जिससे कि पानी की बर्बादी कम से कम हो, वाटर लॉस हो ही ना। बेटा स्पाइंस का मतलब होता है कांटा, है ना। जो शॉर्ट सर्ब्स होती हैं, थॉर्नी प्लांट्स होते हैं, जैसे कीकर, बबूल, ये भी यहीं पर मिलते हैं। ये रहा बबूल का पेड़, ठीक है। जो शॉर्ट श्रब्स होती हैं, थॉर्नी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कीकर, बबूल, ये भी यहीं मिलते हैं। ये बबूल का पेड़ है, बबूल ट्री। बेटा ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट टाइप का जो वेजिटेशन है, ये हमें कहाँ मिलता है, साउथ ईस्ट राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट में, पंजाब में, सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू में, हरियाणा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। These tree grow in those areas where other trees can hardly flourish। ये जो ट्रीज़ की वैरायटी अभी हमने पढ़ी, वो ट्रीज़ हैं जो वहाँ भी सर्वाइव कर पाते हैं जहाँ पर और कोई ट्री और कोई प्लांट फ्लरिश नहीं करता। These tree grow in those areas where other trees can hardly flourish। बेटा अब हम पढ़ेंगे सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट वेजिटेशन। वो रीजन्स जहाँ पर इस टाइप का वेजिटेशन होता है, तो ऐसा नहीं होता बेटा कि बहुत डेंस होगा, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में स्कार्स वेजिटेशन मिलता है इस एरिया में। द रीजन्स हैविंग दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन कंप्राइज स्मॉल स्क्रब्स एंड थॉर्नी ट्रीज। कांटे वाले पेड़ होंगे, कांटे वाले पेड़ होंगे यहाँ पर, छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी यहाँ पर, और वेजिटेशन बहुत डेंस नहीं होगा, पास पास नहीं होगा बेटा, स्पार्शली स्कैटर्ड होगा। एक यहाँ पर मिल जाएगा तो बहुत दूरी पे यहाँ पर एक ट्री मिल जाएगा, प्लांट मिल जाएगा, एक यहाँ मिल जाएगा, मतलब बहुत स्कार्स वेजिटेशन अवेलेबल होता है इन एरियाज़ में। जो वेजिटेशन होता है वो ड्रॉट रेजिस्टेंस होता है। अगर पानी बिल्कुल भी ना हो, है ना, तो इनकी रूट्स इतनी लंबी होती है कि बहुत गहराई से भी ये पानी लाने में सक्षम होते हैं। तो ये जो वेजिटेशन होती है इन एरियाज़ में वो ड्रॉट रेजिस्टेंट होती है। यहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो होती है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, मतलब बहुत कम पानी में भी ये ट्रीज सरवाइव कर पाते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल हैं डेजर्ट वेजिटेशन के। थॉर्नी बुशेस, अकाशिया, खजूर, ठीक है। खजूर मतलब डेट जिनको हम बोलते हैं, डेट्स के यहाँ पर ट्रीज़ मिल जाएंगे, अकाशिया मिलेगा, थॉर्नी बुशेस मिलेंगी। बेटा यहाँ पर जो प्लांट्स मिलते हैं, यहाँ पर प्लांट्स जो प्लांट्स यहाँ पर ग्रो होते हैं बेटा, वो बहुत दूर दूर ग्रो होते हैं ना। द प्लांट्स इन दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रो फार अपार्ट, एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, और इनकी रूट्स जो होंगी बहुत लॉन्ग होगी। क्यों लॉन्ग होगी? क्योंकि उसे पता है कि भाई आसपास पानी नहीं मिलने वाला, मुझे बहुत नीचे से पानी लेके आना है। इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत थिक होती है, फ्लैशी होती है, जिसमें वो पानी को स्टोर करके रखती है। तो यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, बहुत दूर दूर लगे होते हैं। ट्रीज़ की, प्लांट्स की जो रूट्स होती है बहुत लंबी होती है, लॉन्ग रूट्स होती हैं इनमें, और थिक फ्लैशी स्टेम होती है जो वाटर को स्टोर करके रखती है। ऐसा वेजिटेशन हमें मिलेगा राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटका में और हरियाणा में। कर्नाटका, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में हमें मिलेगा डेजर्ट वेजिटेशन। बेटा अब हम पढ़ेंगे टाइडल फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं, इन्हें हम लिटरल फॉरेस्ट भी कहते हैं, लिटोरल फॉरेस्ट भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है सी शोर। क्लियर है? जो टाइडल फॉरेस्ट हैं या जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, इन्हें हम लिटोरल फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई ये उस एरियाज़ में मिलते हैं जहाँ पर सी शोर्स होते हैं, ठीक है, सी के किनारे होते हैं। लिटोरल फॉरेस्ट, क्लियर है बेटा? ये जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हमें लिटरल फॉरेस्ट मिलेंगे या मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे, ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर क्लाइमेट बहुत माइल्ड होता है और रेनफॉल बहुत ज़्यादा हैवी होती है।
ये जो फॉरेस्ट हैं ये ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन वाले फॉरेस्ट हैं। दीज फॉरेस्ट हैव ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन। जो रूट्स होती हैं ट्रीज़ की इन फॉरेस्ट में वो पानी के अंदर सबमर्ज होती हैं, है ना। और जितने भी ट्रीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे वो सलाइन वाटर में ग्रो होने वाले होंगे, अच्छे से ग्रो होने वाले होंगे। फिर से सुनो, ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनमें ट्रॉपिकल टाइप का वेजिटेशन होता है। जो रूट्स होती हैं ट्रीज़ की वो पानी के अंदर सबमर्ज होती हैं और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं सलाइन वाटर में, मतलब सॉल्टी वाटर में। सुंदरी यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्री है। टाइडल फॉरेस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे सिग्निफिकेंट ट्री कौन सा है? सुंदरी ट्री। सुंदरबन, सुंदरबन कहाँ पर है? सुंदरबन गंगापुत्र के डेल्टा पे अवेलेबल है। गंगापुत्र ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहाँ पर है? तो वो है वेस्ट बंगाल में। और ये डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा रखा ही सुंदरी ट्री के नाम पर गया है। फिर से ध्यान से सुनो, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर है। क्लियर है? और इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों रखा गया है? सुंदरी ट्री के नाम पर रखा गया है। सुंदरी ट्रीज जो होते हैं आर यूज फॉर बिल्डिंग बोट्स एंड बॉक्सेस। सुंदरी ट्रीज से हम बॉक्सेस और शिप्स बना सकते हैं, बोट बना सकते हैं, शिप नहीं बोट। जो सुंदरी ट्रीज हैं उनका यूज़ होता है बोट बनाने में और बॉक्सेस बनाने में। ये प्रोटेक्ट करते हैं शोर को फ्रॉम मराइन इरोजन। बेटा मराइन इरोजन नहीं होता बिकॉज ऑफ सुंदरी ट्रीज। अब मराइन इरोजन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। मराइन इरोजन को हम कोस्टल इरोजन भी कह सकते हैं। बेटा जब समुद्र के अंदर की ज़मीन, नदी के अंदर की ज़मीन जब बह के जाने लग जाए तो उसे क्या कहते हैं? मराइन इरोजन। तो ये जो ट्रीज़ हैं ये मराइन इरोजन नहीं होने देते। ये जो फॉरेस्ट है ये डेल्टाइक पार्ट में मिलते हैं। कहाँ कहाँ पर? रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, इन सब का जो डेल्टा है। जैसे अगर हम बात करें तो गंगा भी फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाती है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये जितनी भी रिवर्स हैं ये सब भी कहाँ पर ड्रेन करती हैं? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। तो इन सब के डेल्टा पर हमें मिलेगा क्या? मैंग्रोव टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे भी मिलेगा। ये जो फॉरेस्ट हैं ये हमें डेल्टाइक पार्ट्स पे मिलते हैं। गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो रूट्स होती हैं कुछ मैंग्रोव ट्री की वो वर्टिकली सरफेस के ऊपर भी आ जाती हैं। मतलब हम लोगों ने हमेशा क्या देखा? ट्री होगा तो यहाँ रूट्स होगी और यहाँ पर प्लांट होगा, मतलब लीव्स वगैरह होंगे, फ्रूट्स होंगे और यहाँ पर रूट्स होगी। पर जो मैंग्रोव ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर क्या होता है बेटा? जो रूट्स होती हैं वो वाटर के अंदर सबमर्ज कर जाती हैं। कई बार ये रीज़न जो होता है वो दलदली होता है, मार्शी हो जाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की होती है कमी। तो इन ट्रीज़ की एरियल रूट्स आ जाती हैं। ठीक है, एरियल रूट्स मतलब वो रूट्स जो एयर की जो कमी है जो यहाँ पे नहीं मिल रही उसको पूरा करती हैं, ये एरियल रूट्स। जो रूट्स होती हैं कुछ मैंग्रोव ट्रीज़ की वो वर्टिकली सरफेस के ऊपर भी आ जाती हैं। दिस स्पेशल रूट्स हैव पोर्स। इन स्पेशल रूट्स में पोर्स होते हैं जो ट्री को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। When the other roots are submerged under water during high tides, जब हाई टाइड्स आएगी तो जो रूट्स होंगे वो पानी के अंदर और पानी के अंदर गहरी दब जाएंगे। अब दब जाएंगे तो बेचारी को ऑक्सीजन कहाँ से मिले? इसीलिए इन ट्रीज़ के पास होती है एरियल रूट्स, मतलब ज़मीन पर भी इनकी रूट्स आ जाती हैं। कई बार ज़रूरी नहीं है कि रूट्स यहाँ पर ही हों, यहाँ पर भी रूट्स आ जाती हैं। ठीक है। बेटा सुंदरी ट्रीज़ के अलावा यहाँ और कौन कौन से ट्रीज़ मिलते हैं? हॉगला, गरन, गेवा, पसूर, गोलपाटा, पाम, कोकोनट, ये सारे। अब हम पढ़ेंगे बेटा माउंटेन फॉरेस्ट और अल्पाइन वेजिटेशन। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये माउंटेनियस रीजन में मिलते हैं इंडिया के। जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं ये हमें कहाँ मिलेंगे? हिमालयन माउंटेन्स पर। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये एक्सपीरियंस करते हैं ह्यूमिड और टेम्परेट क्लाइमेट को। यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है एंड इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एल्टीट्यूड, कि भाई किस एल्टीट्यूड पे किस साइड पर वो माउंटेन है उस अकॉर्डिंग ये वेरी करेगी। फिर से ध्यान से सुनो, ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये एक्सपीरियंस करते हैं ह्यूमिड एंड टेम्परेट क्लाइमेट। यहाँ पर रेनफॉल एल्टीट्यूड के हिसाब से वेरी करेगी। देखो बेटा इस साइड पे अलग होगी, इस साइड पे अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी। क्लाइमेट में भी चेंज आएगा, ह्यूमिडिटी में भी चेंज आएगा।
और बेटा यहाँ वाइड रेंज मिलेगी हमें स्पीशीज़ की, प्लांट ट्रीज़ का टाइप अलग अलग होगा, एनिमल्स का टाइप भी थोड़ा बहुत वेरी करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द माउंटेन। जितनी हाइट पे आप जाते जाएंगे आप देखेंगे कि प्लेन्स से वेजिटेशन बिल्कुल अलग होता जाएगा, ठीक है, एनिमल का जो टाइप है वो भी बदलता जाएगा, ट्री का टाइप बदलता जाएगा। जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो शिवालिक के फुट हिल्स पे मिल जाएंगे, जहाँ पर हाइट 1000 मीटर से 2000 मीटर तक का है, ठीक है, एलिवेशन कितने का है, 1000 से 2000 के बीच में एलिवेशन मिलेगा। अगर हम 1500 से 3000 की दूरी पर जाएं तो हमें कॉनिफोरस फॉरेस्ट मिलने लगेंगे। शुरुआत में तो हमें क्या मिलेंगे बेटा, जहाँ हाइट 1000 मीटर से 2000 मीटर की है वहाँ पर हमें मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। फिर जैसे ही आप 1500 से 3000 की ऊंचाई पे जाओगे तो आपको कॉनिफोरस फॉरेस्ट मिलेंगे। जो ट्रीज़ होते हैं वो किस शेप के होते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कॉनिफोरस ट्रीज़। जो अल्पाइन वेजिटेशन होता है वो यहाँ मिलेगा अबाउ 3500 मीटर्स अप टू परमानेंट स्नो लाइन। परमानेंट स्नो लाइन तक अब जो ट्रीज़ मिलेंगे वो कैसे होंगे, अल्पाइन वेजिटेशन। तो पहले हमें मिला 1000 से 2000 पर क्या मिला बेटा, मॉइस्ट डेसिडियस। 1500 से 3000 तक हमें मिले कॉनिकल शेप के ट्रीज़ जिन्हें हमने कॉनिफर ट्री कहा। फिर अल्पाइन वेजिटेशन के लिए आपको 350 मीटर या उसके ऊपर जाना पड़ेगा। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो साल, ओक, चेस्टनट, चेर, पाइन, देवदार, फिर स्प्रूस, ये सारे बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रीज़ हैं जो इन फॉरेस्ट में मिलते हैं, ठीक है। See you in time and in this video here only. If you have any doubt, any problem to write in comment section. पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट से।